हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। शो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोगों से मैं हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट लूँगा स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 50। अगर आप लोग 50 में से 30 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी हिंदी लैंग्वेज की अच्छी तैयारी है और आप लोग हिंदी लैंग्वेज में अच्छा खासा स्कोर करके आएंगे एग्जाम में। तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इनमें से कौन सा शब्द सही है। 4 शब्द दिए गए हैं तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है सही है, यानी कि शुद्ध रूप कौन सा है, ये आपको बताना है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को। इसका आंसर होगा प्रादुर्भाव। क्या होगा? प्रादुर्भाव। ऑप्शन बी वाला जो है इसका जो है सही शब्द है, शुद्ध शब्द बोल सकते हैं। ठीक है। भारत में हिंदी भाषी राज्य कितने हैं? भारत में हिंदी भाषी राज्य कितने हैं? तो भारत में जो है हिंदी भाषी जो राज्य हैं वो हैं 15। कितने हैं? 15 हैं। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आली का पर्यायवाची है। आली का पर्यायवाची क्या होगा? सभी लोग जवाब दें। तो आली का पर्यायवाची साखी भी है, सहेली भी है, भ्रमरी भी है, यानी कि ये तीनों हैं आली के पर्यायवाची। ऑप्शन डी वाला यानी कि ये सभी वाला सही हो जाएगा। ओके। आरंभ से अंत तक को क्या कहेंगे? सभी लोग जवाब दें। और ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। तो आरंभ से अंत तक को क्या कहेंगे? तो आरंभ से अंत तक को जो कहते हैं वो कहते हैं आधोपांत। क्या कहते हैं? आधोपांत कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो मापा ना जा सकता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो मापा ना जा सकता हो उसके लिए जो शब्द होगा वो होगा अपरिमेय। क्या होगा? अपरिमेय होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, परंपरागत उक्ति को कहते हैं। परंपरागत उक्ति को क्या कहते हैं? तो इस उक्ति को जो कहते हैं वो कहते हैं अनुश्रुति। क्या कहते हैं? अनुश्रुति कहते हैं परंपरागत उक्ति को। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही सिंपल है, विलास में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? सभी लोग जवाब दें। विलास में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? विलास, लास्ट में क्या निकल के आ रहा है? आश। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विलास में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आस प्रत्यय का। बोली में कौन सा प्रत्यय है? लगातार प्रत्यय से यहाँ पे क्वेश्चंस लगाए गए हैं। तो बोली में कौन सा प्रत्यय है? बड़ी ई होगा। क्या होगा? ई होगा। ऑप्शन ए, जितने भी लोग जवाब दिए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। अत्यंत का संधि विच्छेद है। सभी लोग जवाब दें। अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अत्यंत का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा अति धन अंत। क्या होगा? अति धन अंत होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जगदीश में कौन सी संधि है? सभी लोग जवाब दें। जगदीश में कौन सी संधि है? तो जगदीश में जो संधि है वो है व्यंजन संधि। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निरोग में कौन सी संधि है? सभी लोग जवाब दें। निरोग में कौन सी संधि है? तो निरोग में जो संधि है वो है विसर्ग संधि। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अछौ हिंडी का संधि विच्छेद है। अछौ हिंडी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अछौ हिंडी का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा अच धन ओहनी। क्या होगा? अच धन ओहनी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। साहित्य लहरी किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग जवाब दें। साहित्य लहरी जो है किसकी रचना है? तो साहित्य लहरी जो रचना है वो है सूरदास जी की। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, शूर साहित्य किसकी आलोचनात्मक कृति है? सभी लोग जवाब दें। शूर साहित्य किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो ये कृति है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचनात्मक कृति है शूर साहित्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। ठीक है। आकाशदीप किसकी रचना है? सभी लोग जवाब दें। आकाशदीप जो है किसकी रचना है? हर क्वेश्चंस का जवाब आपको देते चलना है और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताएगा कि 50 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। अगर 30 से नीचे भी स्कोर जाता है तब भी आपको कमेंट करके अपना स्कोर बताना है। तो आकाशदीप किसकी रचना है? ये रचना है जयशंकर प्रसाद जी की। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप जीके का सिलेबस ख़त्म करा दिए। जी हाँ, बिल्कुल। कल से जो है आपकी जीके की क्लास आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। टॉपिक वाइज वाली हिस्ट्री हो ही गया है, जियोग्राफी हो गया है, इकोनॉमी हो गया है। अब जो है कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा, यानी कि संविधान पढ़ाऊंगा। उसके बाद और भी पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उसको पढ़ा दूंगा। उसके बाद स्पोर्ट्स से, कला एंड संस्कृति से, तो आपका जो है ख़त्म हो जाएगा सिलेबस जीके का। हिंदी में भी करवा दे रहा हूँ मैं आपको टॉपिक वाइज के क्वेश्चंस, ताकि एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिल सके। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाया करता हूँ जीके वाले, यानी कि हिस्ट्री के अभी चल रहे हैं, तो उनको ज़रूर आप लोग दिया करें टेस्ट को। ठीक है। अंधा युग किस प्रकार की रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अंधा युग किस प्रकार की रचना है? तो अंधा युग किस प्रकार की रचना है? ये है काव्य नाटक प्रकार की रचना है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। परमोषध का संधि विच्छेद क्या है? परमोषध का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका जो संधि विच्छेद होगा परमोषध का वो होगा परम धन औषध। क्या होगा? परम धन औषध। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सुरेंद्र में कौन सी संधि है? सभी लोग जवाब दें। सुरेंद्र में कौन सी संधि है? सुरेंद्र में कौन सी संधि है? सुरेंद्र में जो संधि है वो है गुण संधि। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मनोज किसका पर्यायवाची शब्द है? सभी लोग जवाब दें। 69 क्वेश्चंस का मनोज किसका पर्यायवाची शब्द है? तो मनोज जो पर्यायवाची शब्द है कामदेव का है। किसका है? कामदेव का। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। श्रवण का सही संधि विच्छेद क्या है? सभी लोग जवाब दें। श्रवण का सही संधि विच्छेद क्या है? तो श्रवण का जो सही संधि विच्छेद है वो है श्रोधन अन। क्या होगा? श्रोधन अन होगा। ऑप्शन बी जितने भी लोग जवाब दिए हैं उनका आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। मनः धन बल का सही संधि है। मनः धन बल का सही संधि क्या है? तो ये जो संधि विच्छेद है मनोबल का है। संधि विच्छेद मनोबल का संधि विच्छेद क्या होगा? मनः धन बल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हसाना क्रिया क्या है? सभी लोग जवाब दें। हसाना क्रिया क्या है? तो हसाना क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रेम सागर किस प्रकार के समास का उदाहरण है? सभी लोग जवाब दें। प्रेम सागर किस प्रकार के समास का उदाहरण है? तो प्रेम सागर देखिए तत्पुरुष समास का उदाहरण है। किस समास का? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यथाशक्ति में कौन सा समास है? सभी लोग जवाब दें। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में जो समास है वो है अव्ययी भाव समास। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अवरोध शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अवरोध का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अवरोध का जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो होगा अनवरोध। क्या होगा? अनवरोध। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो आकाश में विचरण करता हो के लिए एक शब्द क्या है? जो आकाश में विचरण करता हो के लिए एक शब्द क्या है? तो इसके लिए जो शब्द होगा वो होगा खेचर। क्या होगा? खेचर होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। परिधन छेद की संधि से निर्मित शब्द क्या होगा? ये जो परिधन छेद है ये किसका संधि विच्छेद है? ये आपको बताना है। तो ये जो है परिच्छेद का संधि विच्छेद है परिधन छेद। ऑप्शन सी जितने भी लोग जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस शब्द में आयादी संधि है? सभी लोग जवाब दें। आयादी संधि किसमें है? इसमें आयादी संधि का उदाहरण कौन सा है? तो नायक। नायक जो है आयादी संधि का उदाहरण है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नीता कपड़े धोती है वाक्य में क्रिया कौन सी है? नीता कपड़े धोती है वाक्य में क्रिया कौन सी है? तो नीता कपड़े धोती है इसमें जो क्रिया है वो है शकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया है? शकर्मक क्रिया है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध वाला रचना की दृष्टि से है। दूध वाला रचना की दृष्टि से कौन सा शब्द है? तो यौगिक शब्द है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लाश किस भाषा का मूल शब्द है? लाश जो है किस भाषा का मूल शब्द है? तो लाश देखिए तुर्की भाषा का मूल शब्द है लाश। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन सा देशज शब्द जो है नहीं है? सभी लोग जवाब दें। देशज शब्द कौन सा नहीं है? खिड़की, कलाई, चरखा, तेंदुआ। तो खिड़की तो इसमें है, कलाई भी है, तेंदुआ भी है, बाकी चरखा जो है आपका देशज शब्द नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन कीजिए। यह पुस्तकें किसकी है? यह पुस्तकें किसकी है? इस जो है इसका शुद्ध रूप क्या होगा इसको आपको बताना है। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? ये पुस्तकें किसकी हैं? यह पुस्तक किसका है? ये पुस्तकें किसका है? यह पुस्तक किसके हैं? ये पुस्तकें किसकी हैं? ये वाला जो वाक्य है इस वाक्य का शुद्ध रूप है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसके बाद वे वापस लौट आए। क्या है? इसके बाद वे जो है वापस लौट आए, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो ऑप्शन ए वाला होगा, इसके बाद वे लौट आए। ठीक है, इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, गर्दन उठाना किस मुहावरे का अर्थ है? गर्दन उठाना किस मुहावरे का अर्थ है? सभी लोग जवाब दें। तो गर्दन उठाना किस मुहावरे का अर्थ है? ये जो है प्रतिवाद करना इस मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा
विपरीतार्थक शब्दों का युग्म सही नहीं है? सभी लोग जवाब दें। निम्न में से कौन सा विपरीतार्थक शब्दों का युग्म सही नहीं है? तो अग्र, बीच में संयोजक का चिन्ह लगा हुआ है, अंत, ये जो है विपरीतार्थक शब्दों का युग्म सही नहीं है ये वाला। बाकी ये रथ का विरत होता है, विपरीतार्थक शब्द वीर का कायर होता है, शीत का उष्ण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिए, निर उपसर्ग से बना शब्द है। निर उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? पहला पढ़िए, निर्भय। निर्भय जो है निर उपसर्ग से बना शब्द है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बाकी निष्काम नहीं है, ना कि निहत्ता, ना कि निश्चित। ठीक है, जिसकी परीक्षा हो रही हो उसके लिए एक शब्द क्या है? जिसकी परीक्षा हो रही हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो इसके लिए जो शब्द होगा वो होगा परीक्षार्थी। जिसकी परीक्षा हो रही हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? परीक्षार्थी। ठीक है, धर्म विमुख शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है? धर्म विमुख शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है? तो इसमें जो है धर्म विमुख शब्द में जो है समास है अपादान तत्पुरुष समास। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उदक क्या है? उदक किस शब्द का पर्यायवाची है? उदक किस शब्द का पर्यायवाची है? उदक देखिए जल शब्द का पर्यायवाची है। किसका? जल शब्द का पर्यायवाची है उदक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न में से किस शब्द का बहुवचन इया प्रत्यय के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता है? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, निम्नलिखित में से किस शब्द का बहुवचन इया प्रत्यय के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता है? तो किताब, किताब का जो है प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता है इया प्रत्यय के प्रयोग से। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस शब्द में दीर्घ संधि नहीं है? तो इत्यादि शब्द में जो है दीर्घ संधि नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संज्ञा तथा विशेषण से बनने वाली क्रिया कहलाती है? कौन सी क्रिया कहलाती है? संज्ञा तथा विशेषण से बनने वाली क्रिया कौन सी कहलाती है? तो संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली जो क्रिया कहलाती है वो कहलाती है नाम धातु क्रिया। कौन सी क्रिया कहलाती है? नाम धातु क्रिया कहलाती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? तो इसमें जो विशेषण है वो है विधेय विशेषण मीठा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अंगूर खा रहा है, इस वाक्य में अंगूर क्या है? सभी लोग बताइए इस वाक्य में अंगूर क्या है? इस वाक्य में जो अंगूर है वो है समूहवाचक संज्ञा। क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखिए, पुष्प तत्सम शब्द के लिए हिंदी में तद्भव शब्द क्या होगा? पुष्प तत्सम शब्द के लिए हिंदी में तद्भव शब्द क्या है? पुष्प का तो फूल होगा। क्या होगा? फूल, पुष्प का तद्भव शब्द। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कबूतर किस भाषा का मूल शब्द है? सभी लोग जवाब दीजिए, कबूतर किस भाषा का मूल शब्द है? कबूतर किस भाषा का मूल शब्द है? तो कबूतर देखिए किस भाषा का मूल शब्द है? ये है फारसी भाषा का मूल शब्द है कबूतर। फा का उच्चारण स्थान क्या है? फा का, तो फा का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। क्या है? ओष्ठ, फा। जब हम फा को पढ़ते हैं तो ओष्ठ का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग सामान्य जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे कहते हैं? उसे कहते हैं क्षेत्रीय बोली। जो है सामान्य जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे क्या कहते हैं? क्षेत्रीय बोली कहते हैं। अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। अभी एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अशुद्ध है? अनुदित सही है, अपकीर्ति सही है, निर्विघ्न सही है, पुनर्विचान जो है आपका सही नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चंस। इस 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर जरूर बताएगा। अगर आपका 50 में से 30 से नीचे जा रहा है स्कोर तो आप लोग तैयारी अपना थोड़ा बढ़ा दीजिए। ठीक है, अगर आपको तैयारी में समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ से तैयारी करें, ये चीज़ें आपके मन में हैं कि हम कहाँ से पढ़ें कि हम जल्दी सिलेबस ख़त्म कर सकें, तो आप लोग हमारा कोर्स ले सकते हैं, क्रैश कोर्स। ठीक है, ये PDF है, मात्र 99 रुपये में आपको सभी वर्गों के लिए जो है ये नोट्स हैं, चैप्टर वाइज सारे के सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, अगर आप लोग इस PDF को अच्छे से तैयार कर लेते हैं और जितना अभी समय है आप लोगों के पास, यानी कि आपका 20 जुलाई में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं होगा, 20 मान के चलिए कि 15 से 20 जुलाई के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। तो इतने दिनों में आप लोग इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग इस कोर्स को तैयार किया गया है। मात्र 99 रुपये में इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसका अगर आपको क्वेश्चंस वगैरह देखना है कि कैसे कैसे इसमें क्वेश्चंस लगाए गए हैं, तो एक वीडियो आई है अभी
4 से 5 दिनों पहले एग्ज़ाम डेट से संबंधित मैं उसमें बताया था, तो उसी में मैं उस PDF को बताया हूँ, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। मेरे ऊपर विश्वास रखिए, बहुत ही अच्छा कोर्स है। 99 रुपये कुछ भी नहीं होता, 99 रुपये में अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, फ्री सीट ले सकते हैं। हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चन होंगे, ठीक है, इसमें रीजनिंग हो गया एंड हिंदी लैंग्वेज हो गया एंड आपका सामान्य ज्ञान हो गया एंड सब्जेक्ट एबिलिटी के क्वेश्चंस होंगे, सारे के सारे चैप्टर वाइज होंगे। ये नहीं कि मिक्स क्वेश्चन एक में ही कर दिए गए हैं, तो ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जब आप लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी क्रैश कोर्स की लिंक है, तो आप लोग जाके कोर्स को बाई कर सकते हैं, ठीक है, मात्र 99 रुपये में। और ये जो अभी क्लास चल रही थी, इसकी अगर आपको फ्री में PDF चाहिए तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। अगर आपके मन में BEd से संबंधित कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं, या तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। यूज़र ID इंस्टाग्राम की यहाँ पे देख सकते हैं, साहिल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी मैं लिंक दे दिया हूँ, ठीक है। ये रही आंसर की। देखिए ये क्रैश कोर्स कैसे परचेज करना है। सबसे पहले जब आप लोग लिंक में क्लिक करेंगे तो अब आपसे एक पेज आएगा, उसमें नाम, मोबाइल नंबर एंड ईमेल पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट करने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा PDF, ठीक है। अगर बाई चांस वहाँ से डाउनलोड नहीं होता, पेज आउट हो जाता है, तो आपके ईमेल ID पे वो PDF आ जाएगी। ईमेल ID से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें पासवर्ड भी ऊपर लिखा रहेगा। और हाँ, जैसे आप लोग इस कोर्स को परचेज कर लेते हैं तो आप लोगों को उस PDF को किसी को शेयर नहीं करना है, नहीं तो आपका पासवर्ड जो है रॉन्ग हो जाएगा, आप खुद जिम्मेदार होंगे। थैंक यू। इस चैनल से अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक यू।